130 करोड़ की इंडियन पॉपुलेशन में से 9 करोड़ लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और 12 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 3 करोड़ लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स के साथ स्टार्ट की थी। अब यहाँ पे फ़र्क क्या है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का? चलिए देखते इस चीज़ को इलाबोरेट करते हैं। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, आपको चाहिए टाइम, रिसर्च और नॉलेज। जब तक आपके पास ये चीज़ नहीं होगी तब तक आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल रहता है, कभी नीचे कभी ऊपर। वहाँ पे लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर आपके पास सही रिसर्च नहीं होगी। अब यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का? जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे एक रिसर्चर फंड मैनेजर खुद ही यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। कहाँ कब कितना इन्वेस्ट करता है ये डिसीजन खुद फंड मैनेजर्स लेते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स का मतलब क्या है? म्यूचुअल फंड का मतलब यही होता है पब्लिक से लिया हुआ फंड। जो कंपनीज पब्लिक से फंड कलेक्ट करती है, इनको हम एसेट मैनेजमेंट कंपनीज कहते हैं। एएमसी कंपनीज का क्या रोल रहता है म्यूचुअल फंड्स में? इनका यही रोल रहता है, जो भी हमें रिटर्न्स मिलती है वहाँ से थोड़ी सी रिटर्न से अपने पास रख लेते हैं और बाकी इन्वेस्टर्स को दिए जाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्रिएट होता है म्यूचुअल फंड्स पर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं? 1963 में श्री टी कृष्ण कर्मचारी, वो तब के फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने पीएम को एक खत लिखी थी। ये जो लोगों के पास सेविंग्स हैं, इसको हम किसी सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्होंने इन्होंने इसमें यह भी मेंशन किया था कि जिससे लोगों को फ़ायदा होगा और इंडियन मार्केट को भी। 1963 में गवर्नमेंट ने एक बॉडी एस्टेब्लिश की थी, एक एक्ट बनाया था जिसका नाम रखा गया था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। भले ही हम किसी भी आदमी पर भरोसा ना करें, लेकिन गवर्नमेंट की बनाई हुई हर एक ऑर्गेनाइजेशन पर हम भरोसा कर सकते हैं, लाइक पीएनबी, एसबीआई, जनरल इंश्योरेंस। इन्होंने यही कंपनीज एस्टेब्लिश की थी और इन्हीं के म्यूचुअल फंड्स लाए मार्केट में। 1963 से लेकर 1993 तक गवर्नमेंट खुद रेगुलेट करती थी म्यूचुअल फंड्स को, लेकिन इसके बाद जब इन्होंने गवर्नमेंट इंडिया ने सेबी एस्टेब्लिश की थी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तब से लेके आज तक म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करता है खुद सेबी। जब तक म्यूचुअल फंड सेबी से अप्रूव नहीं होते हैं तब तक वो मार्केट में नहीं आते हैं। पहले इनको सेबी से अप्रूव होना पड़ता है, इसके बाद ये मार्केट में आते हैं। जब भी म्यूचुअल फंड्स आते हैं मार्केट में, तो इनको 5 चीज़ें सेबी से अप्रूव करानी पड़ती है। सबसे पहले ट्रस्ट। म्यूचुअल फंड एक ट्रस्टी बनाता है, एक ट्रस्ट बॉडी बनाता है। और इसके बाद स्पॉन्सर्स कौन रहेंगे म्यूचुअल फंड्स के लिए? और इसके बाद फंड मैनेजर्स का रोल क्या रहता है, कहाँ कब कितना इन्वेस्ट करता है, ये फंड मैनेजर्स खुद देख लेते हैं। और इसके बाद एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, इनकी नेटवर्क जो होती है वो 10 करोड़ से ऊपर रखनी पड़ती है, तब जाके ये सेबी से अप्रूव होते। और फिफ्थ, कस्टोडियन। म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कौन बनेगा, इसकी जिम्मेदारी होती है एएमसी कंपनीज को। एएमसी के अंदर ऑडिटर होती है, रजिस्ट्रार्स होते हैं, जो भी होते हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है ट्रस्टी को अपॉइंट करना। अब यहाँ पे मैं यही रिकमेंड करूँगा आपको, अगर आपने अभी तक अपनी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है, आज ही कीजिए अपनी म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किसी भी डीमैट अकाउंट से। अगर आपके पास कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है, मेरे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए, डीमैट अकाउंट ओपन करने में आपको हेल्प करूंगा। भले ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, लेकिन मैं आपको डीमैट अकाउंट रिकमेंड कर सकता हूं, क्योंकि मैं खुद इन्वेस्ट करता हूं, मुझे पता है कौन से डीमैट ज़्यादा ब्रोकरेज लेते हैं, कौन से कम लेते हैं। मैं नीचे किसी भी डीमैट को स्पॉन्सर यहाँ पे नहीं करता हूँ। किसी भी डीमैट ऐसे में किसी भी डीमैट अकाउंट को लिंक नीचे में नहीं दे रहा हूँ आपको। जो मैं बोलूँगा आपको, आप वही डीमैट अकाउंट क्रिएट करो। जिसको भी डीमैट अकाउंट की नीड है वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर। वेदर वो कमेंट सेक्शन में भी बता सकता है कि मुझे कौन सा डीमैट चाहिए, तो मैं आपको यहाँ यहीं से रिकमेंड कर दूंगा। कोई इशू नहीं। थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।